मेरा अगला टॉपिक हमारा है पावर ऑफ लेंस। ठीक है, तो मैंने आपको बताया था बेटे लेंस जो होते हैं वो रेज को या तो कन्वर्ज करते हैं या डाइवर्ज करते हैं। जो कॉनकेव लेंस है वो डाइवर्ज करता है और कॉन्वेक्स कन्वर्ज करता है। तो जो डिग्री होती है ना बेटा कन्वर्जिंग और डाइवर्जिंग की जो डिग्री होती है, कितना कन्वर्ज करेगी कितना डाइवर्ज करेगी। जैसे हम कॉन्वेक्स लेंस को ले लें तो ये कन्वर्ज करता है। अब ये कितना कन्वर्ज करता है या कितना डाइवर्ज करता है, कॉन्वेक्स लेंस है ये, ऐसे ही कॉनकेव होगा तो वो डाइवर्ज करेगा। तो कितना कन्वर्ज करेगा या कितना डाइवर्ज करेगा वो डिपेंड करता है पावर के ऊपर। पावर पावर जो होती है वो क्या होती है बेटा, पावर इज द रेसिप्रोकल ऑफ फोकल लेंथ। जिसकी फोकल लेंथ कम होगी पावर ज्यादा होगी, कन्वर्जिंग पावर ज्यादा होगी। फोकल लेंथ कम, कन्वर्जिंग पावर ज्यादा। ठीक है, लेस फोकल लेंथ मोर पावर। ठीक है जी, तो पावर अगर कॉन्वेक्स है तो कन्वर्ज करेगा, कॉनकेव है तो डाइवर्ज करेगा। तो पावर ऑफ कन्वर्जेंस और डाइवर्जेंस इट डिपेंड्स ऑन पावर और फोकल लेंथ पे। P is equal to 1/f। पावर ऑफ लेंस इज द रेसिप्रोकल ऑफ द फोकल लेंथ, इसकी डेफिनेशन आती है। लेकिन आप पहले ऐसे लिख सकते हैं, द डिग्री ऑफ डाइवर्जेंस और कन्वर्जेंस डिपेंड्स ऑन पावर ऑफ लेंस। ठीक है, इट इज द रेसिप्रोकल ऑफ द फोकल लेंथ और यूनिट इसका होता है डायप्टर। अब आपको क्वेश्चन आता है 1 डायप्टर का, तो अगर किसी लेंस की फोकल लेंथ 1 मीटर है तो उसकी पावर 1 डायप्टर है। ठीक है जी, P is equal to 1/f। बेटे देखो ऐसा है कि अगर किसी की पावर माइनस में है और अगर किसी की पावर प्लस में है, अगर पावर माइनस में है तो फोकल लेंथ भी माइनस में होगी, पावर प्लस में है तो फोकल लेंथ भी प्लस में होगी। तो माइनस का मतलब ये कॉनकेव होगा और ये कॉन्वेक्स होगा, फोकल लेंथ प्लस में है तो। और जब आपको दो लेंसेज इकट्ठे कर दें, 3 लेंसेज इकट्ठे कर दें, तो कॉम्बिनेशन क्या होती है, कॉम्बिनेशन ऑफ पावर P is equal to P1 प्लस P2। ऐसे जितने लेंसेज हो उनकी पावर को प्लस कर दो, P1 प्लस P2। अब मान लो अगर आपको दो लेंसेज दिए हुए हैं तो दोनों की कंबाइंड पावर निकालनी है, तो दोनों की लेंसेज की जो पावर दी हुई है उसको प्लस कर दो और कंबाइंड पावर आ जाएगी। और उसकी कंबाइंड फोकल लेंथ निकालनी है तो पहले प्लस कर लो फिर 1/f कर दो, F is equal to 1/p। ये पावर ऑफ लेंस है। ठीक है जी, ये कोई इतना बड़ा टॉपिक नहीं है, छोटा सा टॉपिक है, इसके आपको न्यूमेरिकल आएंगे। ठीक है, मैं न्यूमेरिकल सारे करने लगूंगा आपको स्टार्टिंग से। ठीक है, तो मैंने लास्ट आपको न्यूमेरिकल्स नहीं कराए थे मिरर के और लेंस के, मैंने कहा था इकट्ठे करा दूंगा। ठीक है, अब देखो जी ये तो पावर समझ में आ गया, पावर डिग्री ऑफ डाइवर्जेंस और कन्वर्जेंस। ये रेसिप्रोकल होती है फोकल लेंथ की और इसका यूनिट है 1 डायप्टर। 1 डायप्टर की डेफिनेशन, अगर किसी लेंस की फोकल लेंथ 1 मीटर है तो पावर 1 डायप्टर होगी। बेटे याद रखना है, अगर आपको न्यूमेरिकल आएगा ना तो सेंटीमीटर में अगर होगी फोकल लेंथ तो पहले उसको मीटर में करेंगे फिर पावर निकालेंगे उसकी। जो बच्चे बेटे अभी क्लास अटेंड करेंगे, 3-4 क्लासेस जो मैंने लाइट की कराई हैं तो उनका लाइट चैप्टर रिवाइज हो जाएगा। आप लोग सारे बच्चे अटेंड करें इसको। ठीक है, किसी को नहीं आता तो वो उसका भी सारे डाउट्स क्लियर हो जाएंगे। ठीक है ना, आप उसको क्लास को जरूर अटेंड करो। अब देखो बेटे मैं आपको न्यूमेरिकल्स के लिए फॉर्मूले लिखवा रहा हूं। देखो बेटे यहां पर मैंने लिख दिया है मिरर फॉर्मूला, मैं कंपेयर करूंगा दोनों को इकट्ठे, और यहां पर लिख रहा हूं मैं लेंस फॉर्मूला। अगर आप इस टेबल को याद करेंगे तो आपको न्यूमेरिकल में कभी दिक्कत नहीं आएगी। मिरर फॉर्मूला होता है बेटे 1/v प्लस 1/u इज इक्वल टू 1/f। यहां पर जो v है वो इमेज डिस्टेंस है और u ऑब्जेक्ट डिस्टेंस है और f फोकल लेंथ है। ठीक है जी,
इसमें बड़ा मैग्निफिकेशन होता है m माइनस वी अपॉन यू इक्वल टू एच आई अपॉन एच ओ। मैग्निफिकेशन का होता है साइज ऑफ इमेज। ठीक है जी। अब देखो बेटे, मिरर में दो तरह के मिरर है, कॉनकेव और कॉन्वेक्स। मिरर दो तरह के होते हैं, कॉनकेव और कॉन्वेक्स, जिसके ऊपर न्यूमेरिकल आता है। यू मेरे बच्चे हमेशा याद रखना है माइनस में होता है, कभी चेंज नहीं होता। यू हमेशा माइनस में। ठीक है। और फोकल लेंथ एफ, कॉनकेव की हमेशा माइनस, कॉन्वेक्स की हमेशा प्लस, कभी चेंज नहीं होता। ये दोनों चीजें बेटे, चाहे लेंस हो चाहे मिरर हो, कभी चेंज नहीं होती। ठीक है। अब V माइनस में होगा तो रियल, प्लस होगा तो वर्चुअल। माइनस में होगा तो रियल, प्लस में होगा तो वर्चुअल। ठीक है। अगर कभी आपको लिखा हुआ आ जाता कि इमेज रियल है, तो आपने V को माइनस लेना है। रियल हमेशा याद रखना है बेटा इन्वर्टेड होती है, रियल हमेशा इन्वर्टेड होती है, और जो वर्चुअल होती है वो इरेक्ट होती है। तो इसमें जो V बनेगा वो प्लस बनेगा, ऑलवेज वर्चुअल, ऑलवेज वर्चुअल, कभी रियल बनेगा ही नहीं। कॉन्वेक्स हमेशा वर्चुअल इमेज बनाता है, रियल इमेज नहीं बनाता, याद रखना है। ये आपको नजर आ रहा है सबको? अब इस टेबल को बेटे लर्न करना है आपने, इसको लिख लेना पेज पे, फटाफट से आपका रिवाइज हो जाएगा। अब आते हैं हम लेंस पे। सिंपल है, सिर्फ साइन चेंज होगा और कुछ नहीं चेंज होगा। प्लस की जगह पर यहां पर माइनस हो जाएगा लेंस में, और यहां पर मैग्निफिकेशन माइनस में है तो उसकी जगह पे प्लस में हो जाएगी। बेटे एच आई क्या है? एच आई को कहते हैं हाइट ऑफ इमेज। और ये हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट। ठीक है जी। एच आई अपॉन एच ओ। एच आई हाइट ऑफ इमेज, एच ओ हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट। ठीक है। उसके बाद बेटे कॉनकेव लेंस और कॉन्वेक्स लेंस। देखो बेटे, याद रखना है हमेशा U माइनस में, कॉनकेव में फोकल लेंथ हमेशा माइनस, इसमें हमेशा प्लस, इसमें हमेशा माइनस, इसमें हमेशा प्लस फोकल लेंथ। और अब क्या करना है, देखो सिंपल सी चीज जो मैं आपको समझाने लगा उसको ध्यान से सुनो। आपने क्या करना है, ये V चेंज होगा तो ये वाला हिस्सा, ये वाला पार्ट इस तरफ चले जाएगा और ये वाला पार्ट इस तरफ चले जाएगा। ये वाला पार्ट इस तरफ ले आओ, इस पार्ट को उधर ले जाओ। सिंपल, लेंस में यही करते हैं। जो प्लस में होगा वो माइनस हो जाएगा। अब देखो इधर, ये कॉनकेव है, ये दोनों माइनस भी बना रहा है और रियल वर्चुअल भी बना रहा है, ये इस तरफ चले जाएगा। प्लस होगा तो रियल, माइनस होगा तो वर्चुअल। देखो सिर्फ क्या किया मैंने, इधर ले जाकर के निशान चेंज कर दिए, माइनस वाला प्लस हो गया और प्लस वाला माइनस हो गया। और अब इसको उठा के इधर ले आओ तो V हमेशा माइनस, ऑलवेज वर्चुअल। बड़े ये रियल बनाता ही नहीं है। देखो यही फर्क है और कुछ नहीं है दोनों में, दोनों में यही फर्क है और कुछ नहीं है, सिर्फ साइन चेंज होंगे, दैट्स ऑल, बाकी सब वही है। देखो U और F कभी चेंज नहीं होता, चाहे वो लेंस हो चाहे मिरर हो, याद रखो हमेशा। सिर्फ चेंज क्या होगा, V। इसको याद किया है तो इसका उल्टा कर दो, इसको उधर कर दो, उसको उधर कर दो, और 4 5 6 10 15 न्यूमेरिकल कर लो फटाफट। यूलाइक में दिए हुए बहुत अच्छे अच्छे न्यूमेरिकल्स, आप उनको कर लो। मैं आपको कराने लगा हूं, कुछ न्यूमेरिकल मैं कराऊंगा, कुछ आप कर लो, तो आपका ये चैप्टर खत्म। न्यूमेरिकल इसी में से आएगा और कहीं से नहीं आता न्यूमेरिकल, कोई मुश्किल न्यूमेरिकल नहीं आता। मैं हर तरह का न्यूमेरिकल कराऊंगा। ठीक है जी। अब इसको कॉपी कर लो, अब न्यूमेरिकल शुरू करते हैं।
देखो सबसे पहले बड़े क्वेश्चन दिया हुआ है, फाइंड द साइज, नेचर एंड पोजीशन। बेटे हमेशा ये जो क्वेश्चन होगा उसमें यही पूछा जाएगा आपका, नेचर, साइज, पोजीशन। व्हेन ऑब्जेक्ट ऑफ साइज 1 सेंटीमीटर इज प्लेस्ड एट अ डिस्टेंस ऑफ 15 फ्रॉम अ कॉनकेव मिरर ऑफ फोकल लेंथ 10। देखो फाइंड द साइज, क्वेश्चन दिया हुआ है न्यूमेरिकल का। फाइंड द साइज, नेचर, पोजीशन ऑफ ऑब्जेक्ट ऑफ साइज, ऑब्जेक्ट का साइज दिया हुआ है, हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट इज 1 सेंटीमीटर, प्लेस्ड एट अ डिस्टेंस ऑफ 15 सेंटीमीटर दूरी पर रखा हुआ है, 15 सेंटीमीटर, तो यू हो गया माइनस का 15। बेटे देखो एनसीईआरटी में क्वेश्चंस दिए हुए एग्जांपल्स के साथ, तो आप वो सारे करो। जहां पर ऑब्जेक्ट डिस्टेंस दिया हुआ है उसको यू मानना है, और यू क्या होता है माइनस में, चाहे लेंस हो चाहे मिरर हो, कुछ भी आ जाए, यू हमेशा माइनस। और फोकल लेंथ इज गिवन, फोकल लेंथ ऑफ कॉनकेव मिरर इज 10, तो कॉनकेव है तो इसलिए कॉनकेव की फोकल लेंथ हमेशा माइनस में होती है, मिरर है फोकल लेंथ। अब आपको लगाना है फॉर्मूला 1/v प्लस 1/u इज इक्वल टू 1/f, 1/v प्लस 1/u इज इक्वल टू 1/f, 1/v, v कितना है निकालना है, u दिया हुआ है माइनस का 15, फोकल लेंथ माइनस 10, माइनस 1/10 प्लस माइनस माइनस, तो माइनस उधर आके क्या हो जाएगा प्लस। अब इन दोनों का एलसीएम आएगा 30, -3 + 2, 1/v, तो v आ गया आपका -1/30, सॉरी 1/v है ये, तो v हो गया आपका रेसिप्रोकल -30 सेंटीमीटर। देखो बेटा ये -1/30 होगा तो इसका रेसिप्रोकल कर देंगे, v आ जाएगा, v -30 है। -30 का मतलब क्या है, ये होगी पोजीशन, और माइनस का मतलब रियल, ये हो गया बेटे पोजीशन 30 सेंटीमीटर, और माइनस की वजह से रियल, ये होगी आपकी नेचर। अब रियल जो होती है वो इन्वर्टेड होती है, इन्वर्टेड का मतलब समझते हो, माइनस में। अब हम उसकी इन्वर्टेड इमेज का सीन निकालते हैं, कैसे करेंगे, m इक्वल टू -v/u इक्वल टू hi/ho -v/u -v कितना है मेरे बच्चे -30, और u कितना है माइनस का 15। हाइट ऑफ इमेज निकालनी है, हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट दिया हुआ 1, माइनस माइनस कट गया, यह आ गया -2, -2 सेंटीमीटर हाइट ऑफ इमेज आ गई आप। तो अब यहां पर देखो बेटे माइनस का मतलब क्या होता है, इस माइनस का मतलब अगर एच आई आपका माइनस में आ रहा है तो ये इन्वर्टेड होगी, क्या होगी बेटे देखो, जब भी अगर आपको कभी न्यूमेरिकल आ गया मैग्निफिकेशन में, क्वेश्चन दिया हुआ आपको कि इमेज रियल बन रही है, तो याद रखना उसको माइनस ही लेना है, क्योंकि रियल इन्वर्टेड होती है, रियल इन्वर्टेड होती है। ये समझ में आया जी क्वेश्चन। बड़े माइनस का मतलब यहां पर रियल है, मैंने आपको समझा दिया, ये नेचर होती है, और रियल हमेशा इन्वर्टेड होगी, मैंने प्रूव करके बता दिया आपको। और मैग्निफिकेशन निकालनी पड़ेगी, इससे हमारा साइज ऑफ इमेज निकल गई। अब देखो इमेज आ रही है 2 का मतलब है अगर मैं इसकी रेशियो निकालूं HI/HO की, तो ऑब्जेक्ट है 1, इमेज है 2, तो इमेज डबल बन रही है, ट्वाइस इमेज क्या बन रही है, ट्वाइस। इसका मतलब मैग्निफिकेशन इसकी क्या होगी 2 टाइम्स, m इक्वल टू 2। आप इसको पुट कर लो HI/HO में 2/1, तो 2 ही होगी। अच्छा एक बात और सुनो, 30/15 इसको भी देखो, 30/15 ये भी 2 ही है, तो हमेशा बराबर ही आएगी। मैग्निफिकेशन आप v और u से भी निकाल सकते हैं, और HI और HO से भी निकाल सकते हैं, लेकिन HI और HO हम तब यूज करते हैं जब दोनों में से एक चीज गिवन हो, चाहे हाइट ऑफ इमेज गिवन हो, चाहे हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट गिवन हो, तब। अदरवाइज v/u -v/u, दैट्स ऑल। ठीक है जी।
अब अगला क्वेश्चन देखो बेटे,